Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आ चुका है इसी हफ्ते सैटरडे संडे आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ऐसे चिल्ड आउट होंगे कि हाँ ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं अभी आज के सेशन में जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, जिनको एक्चुअली पेपर को क्रैक करना है, जिनको अपना पेपर पास करना है, जिनको बैंकर बनना है। अगर आप ऐसे ही ठीक है ऐसे ही चल रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत तैयारी की है नहीं की है, तो फिर इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ उसको अगर आप कर भी लोगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की है, बहुत बहुत तैयारी की है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं आज के सेशन में है क्या। आज के सेशन में हम लोग बात किस चीज की करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर रूटीन बताने वाली हूं मैं आपको। आपको देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, फॉलो दिस रूटीन एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी कर चुके हो। ठीक है, अभी कोई टाइम नहीं बचा है, ये जो 4-5 दिन बचे हैं कि आप नई तैयारी नए सिरे से तैयारी को स्टार्ट करो। अभी तक कुछ नहीं किया तो कुछ होगा भी नहीं आगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपको ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारा कुछ सारी अपनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छे मार्क्स का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ फुल ऑन फुल तो देखो किसी के नहीं आते हैं, यानी कि हर किसी स्टूडेंट को पता होता है कि हाँ कि वो कहाँ पर खड़ा है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका छूटा हुआ है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। सभी के सभी टॉपिक्स की, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, सभी के सभी टॉपिक्स की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप लोग मॉक्स देते हैं, मॉक्स में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने दिन बचे हैं और कुछ स्टूडेंट्स का सैटरडे को है, कुछ स्टूडेंट्स का संडे को है। तो सैटरडे वाले स्टूडेंट्स का पेपर होने के बाद जो संडे वाले बचते हैं, तो संडे वाले क्या करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो उन सभी चीजों की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी कोई टाइम टेबल वाली वीडियो आती है तो आपको ये बताया जाता है कि इस दिन आपको इतने इतने क्वेश्चन इसके करने हैं, इतने करने हैं। वो तब बताया जाता है जब आपका जो पेपर होता है उसको कुछ टाइम होता है। तो हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग, इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस तरीके से तैयारी की जाती है। बट अभी के जो दिन बचे हैं, अभी के दिन बचे हैं, आपकी तैयारी तो हो चुकी है। ठीक है, आप सभी सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, हाँ अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक ऐसा है जो कि एक क्विक रिवीजन आपको चाहिए है, यानी कि कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि आइदर और का भूल जाते हो कई बार कि कहाँ कहाँ पर लगता है सिलॉग्स में, कहाँ कहाँ पर नहीं लगता, कहाँ कहाँ पर इनइक्वालिटी में लगता है नहीं लगता है, छोटी मोटी चीजें। या फिर ओनली फ्यू में क्या होता है, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो वो आप कर लो। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक को उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। तो अगर आपने टॉपिक छोड़ा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी आपके कितने दिन बचे हैं? अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सैटरडे को है, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन संडे को है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लगभग आज मंडे है, मंडे फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका टाइम है। सैटरडे के दिन तो चाहे संडे को भी अगर किसी का पेपर होता है तो सैटरडे को कोई नहीं पढ़ता, ये बात तो आप सभी को पता है, मानते हो इस चीज को। तो अब इन दिनों में आपको क्या करना है? इन दिनों में अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक टाइप की पजल उठाई, सारा दिन वही करते रहे, एक टाइप के क्वेश्चन अर्थमेटिक के उठाए, पाइप्स एंड सिस्टम उठाए करने लगे। नहीं, अब ये टाइम नहीं है इन सब चीजों को करने का। अब टाइम है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉक्स देने हैं। मोक में जो जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत अच्छे से करना है। किस तरीके से करना है अभी हम लोग उस चीज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, हर रोज डेली बेसिस पर 2 मॉक्स देने हैं। ठीक है, 2 मॉक्स देने हैं। बहुत, मैं देखो बहुत ही ऐसी चीज बता रही हूँ जो हर एक स्टूडेंट एक्चुअली कर सकता है। 2 मॉक्स आप बड़े ही आराम से एक दिन में, पूरे दिन में सिर्फ 2 ही मॉक देने हैं। ठीक है, आपको 2 मॉक्स देने हैं हर रोज। अब उस मॉक में आप सभी को पता है आपके तीनों सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो ये लगा लो कि आप एक दिन में रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस बना रहे हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 70 बना रहे हो, 60 बना रहे हो किसके, इंग्लिश के क्वेश्चंस, अगर आप 2 मॉक्स हर रोज सॉल्व करते हो। अब ये जो मॉक्स है ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाँ सिर्फ मॉक्स ही देने हैं। मॉक्स भी कैसे देने हैं, बहुत ही
ढंग से मॉक्स देने हैं। जैसा आपको अपने आप को ये चीज फील करवानी होगी कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आप गलती से भी इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते। एक पेपर आपने पेपर उठाया, बीच में पॉज कर दिया, आवाज आ गई किसी की, हाँ वहां चले गए, कुछ काम याद आ गया, दोस्त का फोन आ गया तो छोड़ दिया एक बार बीच में पेपर, फिर उसको थोड़ी देर के बाद रिज्यूम किया। नहीं, वन गो में आपको पूरा पेपर देना है, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ, ये सोचकर, इस फील्ड के साथ कि आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो। ठीक है, आपको इस तरीके से देना है। लगेगा एक बार थोड़ा सा कि हाँ शायद जितनी एफिशिएंसी, वो पूरी की पूरी एफिशिएंसी से नहीं दे पाओगे, लेकिन आपको इसी की आदत डालनी है। आपसे हर रोज 2 मॉक देने हैं, एक मॉक देना है एक गो में, नहीं दूसरा भी जब दोगे तो बिल्कुल एक बार में, फिर चाहे उसमें गैप दे दो। मैं ये नहीं कहती कि दोनों को इकट्ठा दो, इकट्ठा देने का कोई फायदा नहीं है। एक मॉक दिया, गैप दो, दूसरा मॉक दिया, लेकिन अब ये जो दोनों मॉक्स आप दोगे उसके बाद क्या करना है, मॉक्स में नंबर आएंगे। इन मॉक्स में अब देखो हर एक स्टूडेंट अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड्स के मॉक्स देता है, कोई प्रैक्टिस मॉक का देता है, कोई ऑलिव वुड का, कोई अड्डा का, तो ठीक है इस तरीके से। तो अब ये जो सभी के सभी टेस्ट हैं, आप सभी को पता है किसी का लेवल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ऐसा होता है ना, आप सभी को पता है। कोई टेक्स्ट बुक का देता है उसका आसान होता है। तो इन दिनों में आप जितने भी मार्क्स दोगे उससे आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे पेपर में, उससे एक आइडिया लगा लो कि अरे मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं। आप ऑलिव वुड का दे रहे हो, अरे इसमें तो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, पता नहीं पेपर कैसा होगा। पेपर का जो लेवल होता है वो काफी नॉर्मल सा रहता है, आसानी रहता है। आज तक जितनी बार भी आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, क्वेश्चन पेपर आपका आसान होता है, क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं, आप कर लोगे। बस आपको क्या करना है, आदत डालनी है बैठने की, ठीक है, प्रॉपर, वैसे जैसे आप पेपर में बैठ के कंसंट्रेशन बनानी है प्रॉपर। ठीक है, अब वो दोनों पेपर देने के बाद उन दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनालिसिस। अगर आप ये नहीं कर रहे तो बेशक आप ना ही दो, मॉक टेस्ट ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें से आपने, आपके 3 क्वेश्चंस छूट गए हैं वो आपने छोड़ दिए, आपको 2 क्वेश्चंस नहीं आते थे रीजनिंग में, छोड़ दिए। अगर आप इस तरीके से मॉक दे रहे हो और फिर उन क्वेश्चंस का, बचे हुए क्वेश्चंस का कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा मॉक्स ना दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, मैं लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया हो, ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आता ना हो, तो ऐसी जो चीजें हैं उनको एनालाइज करना, उनको फिर से खुद से अपने ही हाथ से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे नहीं हुए या गलत हुए, उनको देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, देखने के बाद में उसको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जितना कि आपका मॉक टेस्ट देना है। तो ये चीज है, आपको हर रोज 2 मॉक्स देने हैं, उन दोनों मॉक्स का एनालिसिस करना है। इससे ज्यादा मैं आपको और कोई क्वेश्चंस कह ही नहीं रही कि आप डायरेक्शन सेंस के इतने करो, आप अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन और उठाओ, नहीं। 2 मॉक्स दो, सफिशियंट है। वो टाइम जा चुका है कि अब आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन इसके करने हैं, 50 क्वेश्चन इसके करने हैं, अब वो टाइम जा चुका है, अब नहीं है टाइम उस चीज को करने का। आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर जो है आसान आता है, और नॉर्थ साइड में, नॉर्थ रीजन में इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है, बहुत ज्यादा, हरियाणा पंजाब से बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, ठीक है, तो अब वो टाइम नहीं है कि आप वो जो टॉपिक है उसको फिर से उठाओ, नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी की है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने कुछ छोड़ा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको बताया 2 मॉक्स देने हैं, उसका एनालिसिस जरूरी है, बस इतनी सी ही चीज है। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर लोगे ना, इस चीज को बहुत अच्छे से कर लोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस एक्चुअली बहुत बहुत परसेंटेज में अगर हम कहें तो बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही 2 चीजें करनी है, हर रोज आपको 2 मॉक्स लगाने हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है एनालिसिस। चाहे आपका क्वेश्चन सही है गलत है, दोनों चीजें आपको मिलाना है प्रॉपर। अगर कोई क्वेश्चन गलत है उसको बिल्कुल सोल्व करना है, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है या फिर छूट गया टाइम की वजह से, 20 मिनट में आपके मान लो 30 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है,
35 के बजाय 30 हुए, तो वो जो 5 क्वेश्चन छूटे हैं उनको भी फिर से आपको बनाना है, फिर चाहे वो आपको आते हो, आप सोचो कि नहीं आते हैं इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना नहीं है, फिर से बनाना है। तो आपको एनालिसिस बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सैटरडे को जब पेपर होगा शिफ्ट वाइज, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं कि हाँ कैसा पेपर पूछा गया है, कैसा नहीं पूछा गया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो हर एक शिफ्ट में पेपर अलग आता है, आप सभी को पता है, किसी में सेम नहीं आता, और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि अगर फर्स्ट शिफ्ट आसान है तो दूसरी भी आसान आएगी, चौथी भी आसान आएगी। हमेशा डिफरेंस रहता है ना लेवल का, थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस आ जाता है, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन होती है, हो जाती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इन सब चीजों के पीछे बिल्कुल मत पड़िए, जब तक कि आपका पेपर नहीं होता ना, कोई भी ऐसी वीडियो मत देखिए, कोई भी। आप सिर्फ और सिर्फ स्टिक करिए अपनी तैयारी पर, ठीक है। और हाँ, तैयारी से एक दिन पहले, यानी कि पेपर से एक दिन पहले आप आराम से रहिए। जरूरी नहीं है कि हाँ आपको एक दिन पहले भी आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं, एक मॉक चाहे एक मॉक आप लगा सकते हैं, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले आप एक मॉक लगाएं, 2 मॉक्स ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपको रिलैक्स भी करना है, आपको आराम से एकदम रिलैक्स करना है, ठीक है। आप एक मॉक लगाएं अपने पेपर से एक दिन पहले, ठीक है। अगर आपका सैटरडे को पेपर है तो फ्राइडे को एक मॉक लगाएं, उसका एनालिसिस कर ले, सफिशिएंट है। और एक और चीज, एक दिन पहले मॉक लगाने के बाद हो सकता है उसमें आपके मार्क्स कम आ जाए, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है आपको बिल्कुल भी कि मेरे मार्क्स कम आ गए, पता नहीं अब कल मेरा पेपर है तो कल क्या होगा, नहीं। आपने जितना किया है, जो तैयारी की है बहुत अच्छी की है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है और आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को बता दी हैं। आई होप, आई रियली 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 होप कि आप सभी इन चीजों को, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी चीज है, इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे, 2 मॉक्स देंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।